हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो अंशु फिनटेक। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड को। जानेंगे इस फंड के पास्ट रिटर्न के बारे में। इस फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो मिनिमम आप कितने रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। करंट टाइम में इसकी एनएवी प्राइस क्या चल रहा है। अगर आप इस फंड में ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। एंड इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है किन किन कंपनियों में लगता है, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या। एंड वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर आप इस फंड में आज से 10 साल पहले से अगर आपने 1000 रुपए की अगर मिनिमम टू मिनिमम एसआईपी स्टार्ट किया हुआ होता तो आपके पास अभी कितना पैसा होता। तो चलिए जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बैक टू बैक लाया करेंगे। इस फंड के पास्ट रिटर्न की बात करूँ तो ये फंड ने लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो 5.7% का दिया है। लास्ट के 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 15.8% का है। और लास्ट 5 ईयर के लिए अगर आपने इनमें इन्वेस्टेड किया है तो आपको जो रिटर्न मिला होगा 11.3% का रिटर्न मिला होगा। ओवरऑल जो इसका जो रिटर्न है वो है 14.6% का रिटर्न है। तो ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। 1 ईयर के लिए अगर आप इस पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट मत करना। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना, लाइक जैसे 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर या 10 ईयर से ज़्यादा के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इजीली इस फंड में कर सकते हो। फंड में ग्रोथ है। अब जानते हैं कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम आप कितने रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, करंट टाइम में एनएवी प्राइस क्या है, और अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपीज से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। करंट टाइम में इस फंड का जो एनएवी प्राइस चल रहा है 52 रुपये 19 पैसे का चल रहा है। इस फंड में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा है किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, चलिए वो जानते हैं। आप पैसे जो भी इन्वेस्ट करोगे उस पैसे का 9.2% जो पैसा है आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में इन्वेस्ट होगा। 8.2% पैसा बजाज फाइनेंस के शेयर में इन्वेस्ट होगा। 7.0% आपका जो पैसा है वो एचडीएफसी बैंक के शेयर में इन्वेस्ट होगा। बहुत सारी शेयर है जिनके लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसकी परसेंटेज वाइज भी दिख रही होगी कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे का कितना परसेंट पैसा इन सारे कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट होगा। तो इन सारे जो कंपनियां अगर ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अब सेक्टर वाइज जान लेते हैं कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है किन किन सेक्टरों में इन्वेस्ट होगा, कितना परसेंट होगा। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 38.1% पैसा जो है फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट होगा, यानी कि बैंकों और एनबीएफसी में इन्वेस्ट होगा। अदर सेक्टर में 13.1% पैसा इन्वेस्ट होगा। सर्विस में 9.8% पैसा इन्वेस्ट होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 9.5% पैसा इन्वेस्ट होगा। टेक्नोलॉजी में क्या है 9.4% है। कंस्ट्रक्शन में 7.9% है। एनर्जी में 6.5% है। तो इन सभी सेक्टरों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो पैसा है किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं हो रहा, मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। यानी कि कल के डेट में अगर कोई एक सेक्टर भी डाउन होता है तो अदर सेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो आपका पैसा इंक्रीज करता है। अब इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जान लेते हैं। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.62% है। एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अच्छा फंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए मत इन्वेस्ट करना। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए फंड काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर आप इस फंड में करंटली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हो। कोई भी म्यूचुअल फंड खराब नहीं होता। बेसिकली ये जो फंड है इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस फंड में जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपका मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट होगा। यानी कि कोई भी सेक्टर अगर कल के डेट में डाउन भी होता है तो आपका जो पैसा है वो डाउन नहीं होगा, बल्कि अदर सेक्टर इंक्रीज करता है तो आपका पैसा भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड चलिए आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले अगर आपने 1000 रुपीज की अगर आपने एसआईपी की हुई होती इस वाले फंड में तो आज आपके पास कितना पैसा होता उसके बारे में। अगर आपने 8 अगस्त 2013 से ही आपने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज की अगर आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी होती तो आपने आज तक जो पैसे इन्वेस्ट किया हुआ होता 1,20,000 रुपीज पैसे आपने इन्वेस्ट किया हुआ होता इस वाले फंड में। और आपकी जो फंड की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई होती 2,27,402 रुपीज। ये आपकी फंड की वैल्यू बन गई होती। यानी कि आज की डेट में अगर पैसे आप निकालते तो ये पैसे आप निकाल पाते। तो यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा रुपीज आपका इंक्रीज होता है, वो भी 10 साल में।
यानी कि अगर देखा जाए 1 ईयर यानी 11th ईयर तक की अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया होता। यानी कि 11 साल में पैसे डबल करने वाला है। पैसे डबल करने की जो जेन्युइन तरीका है वो एसआईपी के थ्रू ही आप पैसे को डबल कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो ये रहे एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में सारी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बैक टू बैक फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर हो, कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा अपना फंड वैल्यू बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो को अगर आप रेगुलरली देखते हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना आज से स्टार्ट करते हो, तो आपके 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी अपना फंड वैल्यू देखोगे तो आपका जो पैसा है बहुत सारे पैसे आपके पास अवेलेबल होगा। इस चैनल पे मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको कुछ कुछ अच्छे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बना कर देगा। तो आपके लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।